आगाज में सबसे पहले खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर सीटीडी की हासिलपुर रोड पर कार्रवाई में कलअदम तंजीम का अहम सरगना गिरफ्तार दहशतगर्द से हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा इब्तदाई तौर पर क्या बताते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, कौन है ये दहशतगर्द? जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इस दहशतगर्द का ताल्लुक बताया जाता है। सीटीडी ने ये कार्रवाई की है। सीटीडी बहावलपुर हासिलपुर रोड बहावलपुर में जो है वहाँ पर सीटीडी ने खुफिया इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की, जिसमें अब्दुल्ला नाम का अहम जो कारकुन है या सरगना कह लें हम उसे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से हैंड ग्रेनेड के साथ पिस्टल और दीगर असलाहा भी बरामद हुआ है और इसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुकाम पर उसे तफ्तीश के लिए शिफ्ट मुकदमा दर्ज करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। महमूद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि शहद की मक्खियों के लिए 3 मंजिला मकान तैयार किया गया है। शहद की पैदावार में इजाफे के लिए मुल्तान ज़राई यूनिवर्सिटी की पेशरफ्त, एक मकान से सालाना 100 किलो तक शहद लिया जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। शहद की मक्खियों की मिठास से अब रोजगार कमाना होगा और भी आसान। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने पहली बार शहद की मक्खियों के लिए 3 मंजिला घर तैयार कर लिए। डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद का कहना था कि नए घरौंदे जनूबी पंजाब की आबो हवा को मद्देनजर रखकर तैयार किए गए हैं। हमने एक स्पेशल किस्म का डिजाइन किया है, यूएसए के कुछ हमारे इंजीनियर्स हैं उनके साथ मिलके। तो ये बॉक्स में हम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर से कम होता है, जिससे जो है ना मक्खियाँ आराम से बॉक्स के अंदर रहती हैं, सर्वाइव करती हैं और उसको आगे मल्टीप्लिकेशन में मसला नहीं होता और वो पोलिनेशन भी करती हैं और साथ साथ हनी कलेक्शन भी करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में शहद की पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया तो इसकी अहमियत में और भी इजाफा हो गया। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि अब शहद की मक्खियों के एक घरौंदे से 100 किलो से जायद सालाना हासिल कर सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्शन है पर ईयर, आप अगर 7 से हार्वेस्ट लेते हैं तो उसमें एक हार्वेस्ट में 10 से 15 किलो आराम से आप शहद कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी और तीसरी स्टोरी से। तो इससे शहद के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि प्राइस डिफरेंट होती है हर शहद की, तो ये मिनिमम भी आप अगर वो करें तो आप 50 से 60 हज़ार का शहद सालाना एक हाइव से ले सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि नए घरौंदों में हवा के गुजरने का निजाम रखा गया है। अगर ये घरौंदे ज्यादा फूलों और बागात वाली जगहों पर रखे जाएं तो बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है। अब शहद की मक्खियों से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपने इन्हें पालना है और इन्हीं के शहद से लाखों रुपए का मुनाफा कमाना है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अतरला शारी, मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, डबल फाटक रोड पर तजावजात की भरमार, सड़क पर रेहड़ियां खड़ी कर दी गईं। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ये मनाजिर है डबल फाटक चौक के, जहां रेहड़ियों के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान के बासियों का कहना है कि एक तो पहले ही रोड तंग है, रही सही कसर रेहड़ी बानों ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से गुजरना भी महाल है। हमारी है कि अब इंतजामिया भी आंखें बंद कर लेती है, रेहड़ी वालों से बत्था लेना शुरू कर देती है, जिसकी बुनियाद पे वो सुस्त रवि का शिकार होते दोबारा वो इधर आते नहीं है। शहरियों का कहना था कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कुछ अरसे से सुस्त रवि का शिकार है। रेहड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी कर दी गई हैं, जिसके बायस ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रहती है। ऑपरेशन होते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में। इसके लिए मुस्तकिल तौर पे यहाँ पर लोगों को बिठाया जाए, मुस्तकिल तौर पर इस तजावजात को खात्मा किया जाए। ये तजावजात खत्म होती है, जैसे ही वो ट्रक लेकर जाते हैं उस वक्त तजावजात दोबारा वापस कायम हो जाती है। डबल फाटक रोड पर तजावजात के बायस ब्लॉक ट्रैफिक इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर ओलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले डबल फाटक रोड पर तजावजात के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और सरसब्ज फर्टिलाइजर्स की जानिब से पाकिस्तान के बेहतरीन डीलर्स के एजाज में सरसब्ज रॉयल अवार्ड्स की तकरीब मुनाकिद की गई। मुल्क भर से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तजुर्बाकार डीलर्स को अवार्ड पेश किए गए। आइए आपको दिखाते हैं सुहिरा तारिक की रिपोर्ट में।
सरसब्ज फर्टिलाइजर्स ने अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम सरसब्ज के तहत मुल्तान में खुसूसी अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तजर्बा कार डीलर्स की खिदमात का इतराफ करके अवार्ड्स दिए गए। सालाना अवार्ड्स की तकरीब में मुल्क भर से तकरीबन 28,000 डीलर्स ने खुद को रजिस्टर कराया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल डीलर्स में कीमती तहाइफ और इनामात तकसीम किए गए। सरसब्ज रॉयल्स एक डीलर लॉयल्टी प्रोग्राम है। 2019 में हमने इसको लॉन्च किया था और हमने वादा किया था कि 1 साल बाद हम अब आके अपने डिफरेंट रीजन्स में अपने डीलर्स को जो उनके पॉइंट्स बनते हैं उसके हिसाब से उनको गिफ्ट करेंगे। फातिमा ग्रुप के साथ 15 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता डीलर्स की खिदमात को तकरीब में उजागर किया गया। डायरेक्टर मार्केटिंग फातिमा ग्रुप खुदम जावेद इकबाल का कहना था कि सरसब्ज के डीलर्स मुल्क भर में किसानों को खाद की मुनासिब मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए हमारे ऑपरेशंस में बुनियादी अहमियत रखते हैं। बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी और डीलर आपस में मिलकर काम करें ताकि फर्टिलाइजर जो हैं वो टाइमली किसानों तक पहुंच सकें। वो किसानों तक टाइमली पहुंचेंगे तो वो जमीनों पे उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे मुल्क में जो क्रॉप्स की ग्रोथ है उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। तकरीब में नेशनल मार्केटिंग मैनेजर फातिमा ग्रुप राबेल, सीनियर ब्रांड मैनेजर मोहम्मद मुबीन, चैनल मैनेजर हफ्सा अलकाई और जिले अली ने शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में फोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उबाशों को खवातीन से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। खवातीन के वर्षा ने कार सवार उबाशों को रोक लिया। पुलिस थाना कोतवाली में उबाशों को थाने ले गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, फोर्ट स्टेशन के करीब फैमिली से छेड़छाड़ करने का ये जो मामला पेश आया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन को जो है वो थाना कोतवाली में पहुंचा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ SHO मौजूद है मोहम्मद सईद साहब। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, अब तक की क्या कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है? हम यहाँ पे मौजूद थे। रोड नंबर यहाँ पे नाका लगाया हुआ था। 1 पे कॉल मसूल हुई है कि एक फैमिली जा रही है तो 3 लड़कों ने उनको छेड़ा है और उनके साथ बदतमीजी की है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब कि हमने रिस्पॉन्स किए, वहाँ पे पहुँचे हैं तो बंदों को जहाँ जाके वहाँ से अरेस्ट किए तो उनको लेके थाने हैं। उसके बाद इनका सारा मामला सुना है तो ये इन्होंने डेफिनेटली इनसे बदतमीजी भी की थी फैमिली से और उसके बाद जो हस्ब ज़ाब्ता जो कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। अच्छा सईद भाई, ये भी बताइएगा कि अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं, फैमिली की सेफ्टी की बात करते हैं, तो इसमें पुलिस का एक बेहतरीन किरदार जो है हमारे यहाँ रहा है। आप क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं इन तमाम तर मामलात को फैमिली की सेफ्टी के हवाले से? मैं वैसे फैमिली की सेफ्टी के हवाले से ये बात लाजमी कहना चाहूँगा कि आजकल कोरोना की वजह से वैसे भी मार्केट जल्दी क्लोज हो जाती हैं, तो काइंडली अगर फैमिली ने बाहर निकलना है तो वो कम से कम उनके साथ जेंट्स लाजमी होने चाहिए और वो जो डे टाइम है, मतलब वो कम से कम कोशिश करें कि वो डे टाइम में वो करें। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पुलिस की उनको ज़रूरत हो तो वो पुलिस के लिहाज हम हर लिहाज से मतलब 24 घंटे हमारी ड्यूटी है, हम अवेलेबल होते हैं और हम हर लिहाज से रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे अभी हमें कॉल मसूल हुई है और हमने क्विक रिस्पॉन्स किया है, वहाँ मौके से जाके बंदे भी अरेस्ट किए हैं, उनको लेके भी हैं और उनके अलावा जो भी हस्ब ज़ाब्ता जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं और बंदे इससे मामलात में बंद हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा पब्लिक के साथ पूरा ताउन है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी जान और माल और उनके तहफ़्फ़ुज़ की। हमारा मतलब काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन इस्तीफों में संजीदा है तो 31 दिसंबर को स्पीकर तक इस्तीफे पहुंच जाएंगे, जबकि अपोजिशन के नैब मुसवदे में NRO की बू आई। उनका मजीद का कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जानता है कि वो पाकिस्तान पर कोई हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान अंदरूनी इंतशार का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में उनकी मंसूबाबंदी नाकाम हो गई है। वो पाकिस्तान पर अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो पाकिस्तान की तैयारी से पूरी तरह बाखबर है। ऐसा क्यों कर रहा है, सोचने की बात यह है। वो इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान इस वक्त
अंदरूनी इंतशार का शिकार है। वजीर खारजा का कहना था कि हमने पीडीएम के मीनारे पाकिस्तान जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली। मुल्तान में नाकिस पॉलिसी की वजह से उनको शहीद बनने का मौका मिला। अगर ये स्टेडियम आ जाते तो न शहीद रहते न गाजी। उन्होंने कहा कि एहतजाज या धरना देना चाहते हैं तो बता दें, हम खातिर तवाज़ो के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की धमकी में तहरीक इंसाफ नहीं आएगी। इस्तीफे देने हैं तो दे दें। इस्तीफे 31 तारीख को स्पीकर तक पहुंच जाने चाहिए। अगर इस्तीफे 31 को नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये ड्रामा था। आप एहतजाज करना चाहते हैं, बता दीजिए। आप धरना देना चाहते हैं, बता दीजिए। तारीख बता दीजिए ताकि हम आपकी लिए मुनासिब बंदोबस्त कर सकें। वहां आपकी खातिर खिदमत के लिए आप आइए। खातिर खिदमत से मेरा मुराद है खाना पानी। नैब तरमीम पर वजीर खारजा का कहना था कि 34 नकात से एनआरओ की बू आ रही थी। पीटीआई किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने वो 34 नकाती मसवदा चाक कर दिया है। नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, मगर सौदा नहीं करेंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बिलावल हाउस मुल्तान में यौम तासीस के मौका पर गिरफ्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के एजाज में तकरीब हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑडियो खिताब किया। पीडीएम के मुल्तान जलसे और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे के मौके पर गिरफ्तार होने वाले कारकुनों के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में जनूबी पंजाब भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, सदूर और अरकान असम्बली ने शिरकत की। तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऑडियो खिताब किया। इन्होंने कहा कि कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो के पैगाम को आगे चलाने के लिए हमारे कारकुन मौजूद हैं। इस महंगाई को सिर्फ अवामी नुमाइंदे ही रोक सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम कारकुन तैयारी कर लें, 27 दिसंबर को घड़ी खुदा बख्श पहुँचे थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। इन्होंने ये चैलेंज तो आपको दे दिया था, मगर आपने ना सिर्फ चैलेंज कबूल किया मगर इमरान खान को दिखा दिया कि अगर मजम्मत करना है, अगर जलसा करना है, जे आले से सीखे, वरना ये काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने भी खिताब किया। इन्होंने कहा कि हमारे कारकुनों ने तमाम रुकावटें अबूर करके नामुमकिन जलसे को मुमकिन बनाया। इन्होंने कहा कि पीडीएम ने इस्तीफों का फैसला कर लिया है और हम इस्तीफे देंगे। इन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को भी मुस्तरद कर दिया। मैं नहीं समझता कोई ऐसा सियासी कारकुन होगा जो इस वक्त नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में बैठा हुआ है कि वो अवाम के गजब को फेस करेगा इस्तीफा ना दे के। अगर पीडीएम ने फैसला कर लिया इस्तीफा देने का तो मैं नहीं समझता कोई भी शख्स उसको डिफाई करे। तकरीब में साबिक वजीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद कोसा, सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, MNA नवीद आमिर जीवा, MPA शाजिया आबिद, रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार खान, सदर सिटी मलक नसीम लाबर, डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, MNA नवाबजादा इफ्तिखार समेत कसीर तादाद में जाले मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर नवीद आमिर जीवा की जानिब से क्रिसमस केक भी काटा गया। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान पुलिस लाइन में कार डे और क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। मसीही बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में पुलिस की जानिब से क्रिसमस और कायद-ए-आज़म डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। MNA सरदार मोहम्मद खान लिगारी, DPO उमर सईद मलिक, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज, PA हमजा सालिक, JUI के रहनुमा मौलाना इकबाल रशीद और दीगर शरीक हुए। इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। इनके साथ हम इनके फंक्शंस भी करेंगे, इनको हर तरह से सहूलियात भी देंगे और गवर्नमेंट ने भी स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है अपने मसीह बरादरी के लिए। वो भी हम इंश्योर करेंगे कि इनको टाइमली मिल जाए और हर तरह से इनको फैसिलिटेट करेंगे। तकरीब के दौरान मसीही बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर केक भी काटा। आज हमने एक छोटी सी तकरीब इसी रखी कि अपने मसीह भाइयों को ये बताएं कि हम आपकी हर खुशी में, हर दर्द में आपके साथ खड़े हैं और यहाँ पर कोई तमीज़ नहीं, अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर, हो आपका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मसलक से हो, आप किसी भी बरादरी से हो, रियासत पाकिस्तान के लिए आप सब लोग बराबर हैं। तकरीब में पुलिस स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की और मिली नगमे पेश किए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
दिसंबर की ठंडी शामें और गर्मा गर्म गजरेले की दुकानों पर रश लग गया है। मुल्तान के पासी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म खोए वाले गजरेले से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। यह मनाजिर है शहर ओलिया के MDA चौक के, जहां शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद गजरेला खाने पहुंच जाती है। मुल्तान के बासियों का कहना है कि सर्द मौसम में दोस्तों और फैमिलीज का साथ हो तो गजरेला किसी नेमत से कम नहीं। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी गजरेला खाती नजर आई। इनका कहना है कि घर में गजरेला बनाने के लिए सख्त मेहनत दरकार है, इसलिए बना बनाया लेने आई हैं। ये बहुत अच्छा है और ये स्वीट डिश के लिए बेस्ट है। और मिठाइयों में जिस तरह सोन हलवा बेहतर है, इसी तरह गाजर का हलवा भी आज के दौर में, आज के मौसम में बहुत अच्छा। दूसरी जानिब सेल बढ़ने से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं गजरेला बनाने से पेश करने तक SOPs का खास ख्याल रखा जाता है, जबकि मयार पर भी कोई समझौता नहीं किया जाता। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से गजरेला खाने के लिए आते हैं। खोया होता है, देसी घी इस्तेमाल होता है, बादाम वगैरह काजू इसमें डालते हैं। आप इंशाल्लाह चेक करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शहर मुल्तान में गजरेला सिर्फ 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सर्दियों का मौसम हो और इस खुनकी माइल मौसम में दोस्तों के हमरा गजरेला न खाया जाए, ये कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहरी दूर दराज से इस सर्दियों की सौगात को खाने के लिए मुख्तलिफ स्वीट्स मार्केट का रुख कर लेते हैं। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।